देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मालदीव एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन है और बहुत सारे लोगों का रोज़गार उससे जुड़ा है और हम भी मालदीव के बहुत अच्छे नंबर्स करते हैं। बट अगर बात हमारे देश की आती है, हमारे प्रधानमंत्री की आती है और अगर कोई थर्ड कंट्री अगर वो कटाक्ष करती है तो ये शायद हमें क्या किसी को भी नागवार गुजरेगा। मालदीव का एक अच्छा नंबर हम भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे बात चल रही थी लक्षद्वीप की। मालदीव बीच में आ गया, जिसका कोई लेना देना नहीं था वहाँ पे। वो कह रहे हैं कि हमने 3 मंत्रियों को सस्पेंड किया है, बहुत अच्छी बात है। बट हम अपने प्रधानमंत्री के साथ हैं इस चीज़ पे और इससे हमारे ट्रैवल को, हमारी चीज़ों को इम्पैक्ट होगा अगर हम नहीं करते। और मतलब जो ट्रैवल एजेंट जो अपनी एजेंसीज मालदीव के नाम पे चला रहे हैं, जिनका बिजनेस सिर्फ मालदीव से है, जैसे आप देखेंगे कि कोविड के टाइम पे सारी कंट्री बंद थी और ट्रांजिट लोग 14 डेज़ क्वारंटीन करके मालदीव से लोग थर्ड कंट्री ट्रैवल कर रहे थे। तो मालदीव उस वक्त बिकॉज ऑफ इंडिया वन लार्जेस्ट डेस्टिनेशन बना 2021 से 2022 और 2022 से 2023। तो मालदीव को इस चीज़ को समझना चाहिए कि हिंदुस्तान क्या ताकत रखता है, उसके प्रधानमंत्री की क्या रिस्पेक्ट है और उनको वो इज्जत देनी चाहिए। जी, कितनी बुकिंग्स आती हैं आपके पास मालदीव की? मालदीव की बुकिंग कभी 10 हैं, कभी 15 हैं, कभी 20 हैं, मतलब इस तरह से रेगुलर, बिकॉज हम होलसेलर हैं, B2B करते हैं। ट्रैवल एजेंटों का काम है हमारा, हम डायरेक्ट कस्टमर के साथ डील नहीं करते। तो एवरीडे अलग अलग तरह की बुकिंग, बट अभी थोड़े से उसमें कमियाँ आनी शुरू हो चुकी हैं, जी। है ना। जब से ये हमारे प्रधानमंत्री के साथ ये बातें हुई हैं, मालदीव के जो मिनिस्टर्स ने किए हैं, तो उससे इम्पैक्ट पड़ेगा और अगर वो ऐसा चाह रहे हैं तो उसका डेफिनेटली उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जो हम इंडस्ट्री वाले नहीं चाहते, बिकॉज उससे हमारा रोज़गार जुड़ा है। बट अगर बात, फिर मैं यही कहना चाहूँगा, अगर बात हमारे प्रधानमंत्री की है और हमारे देश की है, तो मैं अपने देश और अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हूँ।